साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब मंच यूट्यूब चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। तो आज के इस सेशन में दरअसल हम लोग उस एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जहां हम ये देखते हैं कि चाइना दरअसल एक कानून पास करता है जिसका नाम एथनिक यूनिटी लॉ है। बट इस एथनिक यूनिटी लॉ का दुनिया भर के अलग अलग देशों में विरोध भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए भारत में इसका विरोध हो रहा है, ताइवान में इसका विरोध हो रहा है। तो आइए चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मैटर है क्या। ठीक है, आप देखिए हमारे पीछे जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये दरअसल कांग्रेस की एक सांसद है जिन्होंने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एक्ट ऑन चाइनाज न्यू एथनिक यूनिटी लॉ। इस भारत सरकार को चाइना के एथनिक यूनिटी लॉ पर इंटरवीन करना चाहिए, चाइनीज सरकार से उस पर बातचीत करनी चाहिए। इनका नाम है प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़। ओके, ये कांग्रेस की सांसद है और इन्होंने जो भारत में जो तिब्बतियन डायस्पोरा रहता है उसका हवाला देते हुए उनके बिहाफ पर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि जो एथनिक यूनिटी लॉ चाइना ने दरअसल पास किया है, जुलाई में उसको इंप्लीमेंट किया गया था, उस पर भारत सरकार जो है वो चीनी गवर्नमेंट से बातचीत करे। क्यों? क्योंकि अब उस पर जो है वो इशू क्रिएट यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए दरअसल हुआ क्या था, पूरा मामला आपको हम बताते हैं। चाइना ने दरअसल एक कानून पास किया जिसका नाम रखा गया एथनिक यूनिटी लॉ। ठीक है, अब ये एथनिक यूनिटी लॉ दरअसल मैटर ऑफ कंसर्न बन गया रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के। चाइनीज गवर्नमेंट का यह मानना है कि चाइना में एथनिक यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए जो अलग अलग वहां पे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, 56 ऑलमोस्ट एथनिक ग्रुप इस समय चाइना में है जिसको चाइनीज गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। अब चाइनीज गवर्नमेंट उन एथनिक ग्रुप्स के अंदर बीच में यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एकता लाने के लिए, देश देश में जो यूनिटी रहे, सॉलिडारिटी रहे, हार्मनी रहे, वगैरह वगैरह के नाम पर चाइनीज गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया। ये चाइना की सरकार का कहना है। दूसरी तरफ अब इसके विरोध में लोग उतर आए हैं। विरोध में कौन कौन उतरा है? खास तौर से आप देखेंगे तिब्बत में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो माइनॉरिटीज है, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी है चीन में, वो अब इसका विरोध कर रहा है। तो तिब्बत में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी रहते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। जो भारत में तिब्बतियन डायस्पोरा है वो इसका विरोध कर रहा है। तो उन्हीं के बिहाफ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस एक्ट पर, इस कानून पर एक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। आप देखिए जो चाइना का जो आपका शिंगजियांग प्रोविंस है जहां पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, वो भी वहां माइनॉरिटीज हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जो रिलीजियस अल्पसंख्यक लोग हैं ना, उनको अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्वतंत्रता के खो जाने का डर है। उनको लगता है कि इस कानून के थ्रू सरकार दरअसल उनकी आइडेंटिटी को खो देगी, मतलब उनकी आइडेंटिटी यहां से जो है वो खत्म हो जाएगी। अब चाइनीज गवर्नमेंट का मानना है कि भाई देखिए ऐसा है, चाइना के अंदर हम सबको एक साथ लाना चाहते हैं, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं वो सब एक साथ आ जाएं, सब एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे में बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़े, पीस हो, प्रमोशन हो, हार्मनी हो, ये सारी बातें, जिससे चाइना की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो और मेंटेन हो। चाइना में जो सेपरेटिज्म की फीलिंग है, अलगाववाद है, जो वहां एक ये बहुत बड़ा चैलेंज जिसको माना जाता है, उसको कैसे खत्म किया जाए, ये चाइनीज गवर्नमेंट करना चाहती है और चाइना की सरकार ने ये कानून भैया पास किया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दरअसल इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि भैया अगर तुम रिलीजियस माइनॉरिटी हो और तुम अगर अपने कल्चर को प्रमोट करोगे, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करोगे, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट करोगे, तो चाइनीज सरकार जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी और चाइना की सरकार तुम्हें भी बुक करेगी, तुम्हारे जो सपोर्टर्स हैं उन्हें भी बुक कर देगी। अब आप देखिए चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि भैया उसके पास ये पूरा अधिकार है कि वो लीगल एक्शन ले सकती है किसी व्यक्ति या किसी संगठन के खिलाफ जो चाइना के एथनिक यूनिटी को कम करेगा या चैलेंज करेगा। एथनिक यूनिटी को जो चैलेंज करेगा, भैया हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। जैसे तिब्बत में बुद्धिस्ट या शिंगजियांग में जो उगर मुस्लिम्स हैं, अगर वो अलग होने की बात करेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, तो चाइनीज गवर्नमेंट उनके ऊपर लीगल एक्शन ले लेगी। ये चाइना का अधिकार है। और साथ ही साथ में चाइना के बाहर, चाइना की टेरिटरी के बाहर अगर कोई रह रहा है और वो भी सपोर्ट करेगा, तो चाइना के पास ये राइट है कि वो उसके ऊपर भी एक्शन ले सकती है। तो इसका जो आर्टिकल 63 है उसमें ये चीजें साफ साफ लिखी हुई है। तो मैं आपको आर्टिकल 63 की तरफ लेके चलना चाहूंगा। आप देखिए मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं, आर्टिकल 63 क्या कहता है। अच्छा, इसी आर्टिकल 63 पर आप देखेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सबसे ज्यादा डाउट है। तो मैंने बताया ना कि दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसका विरोध हो रहा है, भारत में हो रहा है, ताइवान में हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप देखिए इसमें क्या कहा गया है कि चाइना के पास ये राइट होगा कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी इंडिविजुअल
जो कि मेनलैंड ऑफ चाइना से बाहर रह रहा है, अगर वो कोई क्राइम करता है, क्राइम का मतलब अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो चाइना के एथनिक यूनिटी और प्रोग्रेस को हिट करता है, चैलेंज करता है या क्रिएट करता है एथनिक डिवीजन, तो उसके ऊपर बिल्कुल लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उसको लीगल रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। ये आर्टिकल 63 इस कानून का कहता है। अब यहीं से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, अब यहीं से इसका जो है विरोध हो रहा है। अब आप देखिए ताइवान में क्यों विरोध हो रहा है। अब ताइवान सरकार इसका जबरदस्त विरोध कर रही है। ताइवान गवर्नमेंट स्ट्रांगली अपोजेस चाइनाज एथनिक यूनिटी। उनका मानना है ये एथनिक यूनिटी लॉ नहीं है, ये एक सप्रेसिव लॉ है, ये एक ड्रैकोनियन लॉ है। ये चाइना के अंदर अपनी आजादी, अपने अधिकारों की आवाज को उठाने ना देने का कानून है। मतलब अगर तुम चाइना में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओगे, अपने लिए लड़ोगे, तो कैसे तुमको दबा दिया जाए, कैसे तुम्हारी आवाज बंद कर दी जाए, उसके लिए यह कानून लाया गया, उसके लिए कानून लाया गया है। और ताइवान इस कानून पर या इस कानून के खिलाफ दुनिया भर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इस पर इंटरवीन करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है चाइना का ये जो कानून है ये अथॉरिटेरियन है, ये टोटलिटेरियन, एक ड्रैकोनियन लॉ, एक डिक्टेटरशिप वाला कानून है। इसलिए इस कानून को खत्म करने के लिए दुनिया भर की कम्युनिटीज चाइना पर प्रेशर बिल्डअप करें। अब दरअसल कहानी ये है, देखिए ताइवान की आजादी को लेकर के ताइवान के लोग और ताइवान के समर्थक दुनिया भर में रहते हैं। बहुत सारे लोग चाइना में भी हैं। अब अगर आप चाइना में रहते हैं और ताइवान की इंडिपेंडेंसी को सपोर्ट करते हैं, तो आप तो गए। चाइनीज सरकार अब आपके ऊपर एक्शन लेगी, आपको जेल डालेगी, क्योंकि चाइना की सरकार सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, ताइवान की इंडिपेंडेंसी नहीं बर्दाश्त कर सकती। और केवल चाइना की टेरिटरी नहीं, अगर आप चाइना से बाहर भी रह रहे हैं और आप ताइवान के इंडिपेंडेंसी को सपोर्ट अगर करेंगे, तो चाइनीज गवर्नमेंट आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये कहने का मेरे मतलब है, इस कानून का मतलब असली उद्देश्य है। तो ना आप तिब्बत के सपोर्ट में बोलेंगे, ना तिब्बत के बुद्धिस्ट जो है वो अपनी आजादी की बात करेंगे, अपनी ऑटोनॉमी की बात करेंगे, क्योंकि चाइना इसको एथनिक डिवीजन मान लेगा। क्योंकि कानून कहता है एथनिक यूनिटी को प्रमोट करना है, और आप एक एथनिक माइनॉरिटी हैं और आप अपने एथनिक माइनॉरिटी होने के लिए अपने राइट्स मांग रहे हैं, चाइना उसको एथनिक डिवीजन मान लेगा, आपके ऊपर एक्शन ले लेगा। इसीलिए जो बुद्धिस्ट रहते हैं चाइना में वो इसका विरोध कर रहे हैं, ताइवान में इसका विरोध हो रहा है। अब ताइवान में क्यों विरोध हो रहा है, देखिए जब हम कहते हैं वन चाइना, तो जब चाइना कहता है वन चाइना, तो उसमें वो तिब्बत को, ताइवान को इंक्लूड करता है। चाइना के लिए ताइवान जैसा कोई स्वतंत्र देश है ही नहीं। ताइवान दरअसल चाइना का ही पार्ट है, वो चाइना ही है, और आज नहीं तो कल चाइना कहता है हम एक्वायर ताइवान को कर ही लेंगे। दूसरी तरफ ताइवान के लोग कहते हैं हम एक सोवरेन कंट्री, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हम चाइना नहीं है। और अगर कोई भी ताइवान के इस स्टैंड का समर्थन करता है, तो वो इस कानून का वायलेशन करता है, ये कानून कहता है। मतलब किसी भी हालत में चाइना अपने देश में एथनिक डिवीजन को बढ़ावा नहीं देना चाहता, जिससे कि चाइना को जो है वो सेपरेटिज्म वहां पर बढ़े और तमाम और चैलेंजेस क्रिएट हो, चाइना ये नहीं चाहता। इसीलिए चाइना कहता है हम एथनिक यूनिटी को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो हमारे देश में 56 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज एथनिक ग्रुप्स हैं, हम चाहते हैं वो सब एक होकर के रहें, तो ये चाइना की यूनिटी को बढ़ावा देगा। ये चाइना का दिखाना है। तो चाइना का दिखाने का मतलब वही है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो चाइना इस कानून के थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना चाहता है भाई हम अपने देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसका हिडन ट्रूथ क्या है? हिडन ट्रूथ ये है कि अगर तुम एथनिक डिवीजन के खिलाफ गए, मींस एथनिक डिवीजन को तुमने सपोर्ट किया, एथनिक यूनिटी के खिलाफ गए, तो तुम्हारे ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। तो अब आप ताइवान को सपोर्ट नहीं कर सकते, अब आप तिब्बत को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब हम सब जानते हैं कि तिब्बत का क्या इशू है। तिब्बत किस तरीके से अपनी ऑटोनॉमी के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, वहां के लोग कैसे लड़ रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि कैसे चाइना ने तिब्बत को एक्वायर किया 50s के डिकेड्स में। अपने मिलिट्री पावर पर, अपने ताकत के दम पर चाइना ने तिब्बत को एक्वायर किया, और कैसे फिर दलाई लामा वहां से भारत आए और भारत में गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलती है। इसीलिए एक अच्छा खासा तिब्बतियन डायस्पोरा जो है वो भारत में भी रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है भारत सरकार के लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा गया है कि आप एक्ट करिए, आप चाइनीज गवर्नमेंट से बातचीत करिए और चाइनीज गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्डअप करिए कि वो ऐसा कानून पास ना करे। अब आप देखिए कुल मिलाकर के, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि चाइना में 56 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसमें सबसे जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो एथनिक ग्रुप है वो हान है। 99% पॉपुलेशन हान की रहती है। अब जो सबसे बड़ा जो डर है जो वहां एथनिक माइनॉरिटीज, उनको यही है कि दरअसल चाइनीज सरकार सारे एथनिक ग्रुप्स को खत्म कर देना चाहती है और सबको
मिला लेना चाहती है, मर्ज कर लेना चाहती है, सबका एसिमिलेशन कर लेना चाहती है, किसमें? हान में। इसीलिए इस कानून में कहा गया है कि यह कंपलसरी है सबके लिए कि सबको मंदारिन लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी। अब मंदारिन लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज की एक ब्रांच है और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ये नेटिव लैंग्वेज है, समझ रहे हैं आप? और चाइनीज गवर्नमेंट कहती है अगर आप मंदारिन लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो आपको जॉब करने में आसानी होगी, आपको जॉब मिल सकेगी, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों की जो लोकल लैंग्वेज है, जो उनका नेटिव लैंग्वेज है, जो उनका अपना कल्चर है, आप उसको खत्म कर देना चाहते हैं और आप सारे एथनिक ग्रुप्स को खत्म करके आप सबको मिला देना चाहते हैं चाइना का जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, हान। समझ रहे हैं आप? तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की सेनेट में तिब्बत को लेकर के बिल पेश किया गया। समझ रहे हैं? तिब्बत की ऑटोनॉमी, तिब्बत की स्वतंत्रता, तिब्बत के लोगों को लेकर के अमेरिका के दो सेनेटर्स ने जेफ मार्कले ने और दूसरा आपके जिम रिच ने, इन दोनों सेनेटर्स ने अमेरिकन सेनेट में तिब्बत के मैटर पर एक बिल पेश किया जिसमें यह कहा गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मींस अमेरिका जो है वो दलाई लामा के बाद भी तिब्बत का सपोर्ट करेगी, तिब्बत के लोगों का सपोर्ट करेगी, तिब्बत के विषय का सपोर्ट करेगी। समझ रहे? और हम ये सब जानते हैं कि चाइना के लिए एक तिब्बत और एक ताइवान बड़ा सेंसिटिव इशू है। जब भी बात आएगी ताइवान की, अमेरिका ताइवान का सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि चाइना पर अगर दबाव बनाना है तो ताइवान को सपोर्ट करो, ये अमेरिका को पता है। इसीलिए ताइवान के सपोर्ट पर जब अमेरिका आता है तो चीन बार बार अमेरिका से कहता है कि तुम ताइवान से दूर रहो अगर तुम्हें अमेरिका और चीन के बीच अच्छे संबंध चाहिए तो। ऐसी तिब्बत का मैटर है। अब यहां पर अमेरिका ने चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए तिब्बत का मैटर उठा लिया और अपने सेनेट में इनके दो सेनेटर्स ने यह बिल पेश कर दिया जिस बिल का नाम है द एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट। द एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अमेरिका तिब्बत के लोगों का, उनके अधिकारों का, उनके कल्चर का, उनकी ऑटोनॉमी का और दलाई लामा के बाद क्या होगा, इन सब पर अमेरिका कहता है कि हम तिब्बत का सपोर्ट करें। अब ऑब्वियस सी बात है जब अमेरिका तिब्बत के सपोर्ट में आएगा तो चीन को तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि तिब्बत के लोग लगातार फ्री तिब्बत, तिब्बत इज नॉट चाइना, तिब्बत को आजाद करो, इस तरीके के आंदोलन इधर ज्यादा तेज हुए। जब से ये बलूचिस्तान वाला मैटर उठा ना, उसके बाद से दुनिया भर में जो अलग अलग जगहों पर तिब्बतियन डायस्पोरा रह रहा, वो इस तरीके की डिमांड्स उठा रहा है कि हमें चाइना में नहीं रहना, हम चाइना नहीं हैं, हमें स्वतंत्र कर दिया जाए। तो एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अब अमेरिका आपको खुल करके तिब्बत के सपोर्ट में आपको आता हुआ नजर आएगा। भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में, जब नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, तो हमने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना, ठीक है। अब वो आप चाहे उसको कह लीजिए, चाहे इंडिया की गलती हो गई या उस समय हम थोड़ा एक आइडियलिस्टिक फेज में चले गए, आदर्शवादी स्थिति में, ये हमने माना कि चाइना भारत का सपोर्ट कर देगा कश्मीर के मैटर पर, तो हमने तिब्बत के मैटर पर तिब्बत चाइना का सपोर्ट कर दिया। लेकिन आज तक चीन ने भारत का सपोर्ट नहीं किया कश्मीर के मैटर पर, यह भी रियलिटी है। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि ये नेहरू जी की गलती थी या क्या था क्या नहीं था, लेकिन नेहरू जी का एक आइडियलिस्टिक फेज था, हिंदी चीनी बाय बाय का नारा चला था। तो उस दौर में बड़ा दिल दिखाते हुए भारत सरकार ने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन यह बात भी सच है कि हम हमेशा से तिब्बत के लोगों का, उनकी स्वतंत्रता, उनकी डिमांड्स का वो भी हम सपोर्ट करते हैं। और जिस तरीके से चाइना तिब्बत में इंक्रोचमेंट करता है, तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करता है, हम उसके खिलाफ रहते हैं। भारत सरकार हमेशा उसके खिलाफ आपको चीन के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आएगी। इसीलिए हमारे देश में आप देखिए दलाई लामा भारत चले आए, यहाँ धर्मशाला से गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाई जाती है, अच्छा खासा पॉपुलेशन तिब्बतियन डायस्पोरा आपको भारत में रहता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपके सामने देखिए कुछ एक दो इवेंट्स रखना चाहूंगा जिसको लेकर के अभी इंडिया और चाइना के बीच में तनातनी बढ़ी थी तिब्बत के मैटर में। वैसे तो इंडिया और चाइना के बीच में आप जानते हैं बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, तिब्बत का भी एक रहता ही है इशू। अब चीन भारत से भी कहता है कि तुम तिब्बत से दूर रहो, जैसे वो अमेरिका से कहता है कि तुम ताइवान से दूर रहो, ऐसे वो भारत से कहता है कि तुम तिब्बत से दूर रहो। अब देखिए अभी आपके दलाई लामा साहब को ग्रैमी अवार्ड मिला, तो हमारी तरफ से उसको ग्रैमी अवार्ड देने के लिए हमारे जो सरोद मैस्ट्रो हैं अमजद अली साहब, वो अपने पूरे परिवार के साथ दलाई लामा को अवार्ड देने पहुंच गए। बस चाइना को खल गई, चाइना को खल गई, चाइना को लग गई एकदम। चाइना आग बबूला होने लग गया कि ये क्या हो रहा है कि तुम भारत में रह रहे दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड दे रहे हो। इसका मतलब है कि भारत जो है वो चाइना के अगेंस्ट तिब्बतियंस को प्रवोक कर रहा है। तो चीन की तरफ से भी काउंटर आएगा।
दूसरा आप देखें इस समय जो बड़ा बर्निंग इश्यू है वो है दलाई लामा के बाद कौन? मतलब सक्सेसर ऑफ दलाई लामा, है ना? अब है क्या दलाई लामा जो है उनका मानना है कि भाई जो नया दलाई लामा होगा, वो चाइनीज़ टेरिटरी से नहीं होगा, चीनी टेरिटरी से नहीं होगा, वो चाइनीज़ टेरिटरी के बाहर का होगा और उसको चुनने का अधिकार तिब्बत के लोगों को है और वो चुना जाएगा गोल्डन अर्न से। ये दलाई लामा का कहना है। अब दलाई लामा ये मानते हैं कि चाइनीज़ टेरिटरी के बाहर का होगा अब की बार दलाई लामा। चीन ये मानता है कि अगर दलाई लामा चाइना से नहीं हुआ, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है ना तिब्बत पर, वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए चाइनीज सरकार बार-बार ये कहती है कि दलाई लामा को चुनने का अधिकार पॉलिटिकली वो चाइना को होगा और इंडिया उससे दूर रहे। अच्छा, भारत हमेशा से दलाई लामा को सपोर्ट करता आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि नए दलाई लामा को चुनने का अधिकार केवल दलाई लामा को और तिब्बत के लोगों को है, किसी और को यह अधिकार नहीं है। किसी और को यह अधिकार नहीं है। चीन को लगता है ये भारत का इंटरफेरेंस है दलाई लामा के सक्सेशन में, दलाई लामा के सक्सेसर के चुने जाने में। इसीलिए चाइना बार-बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहता है कि दलाई लामा को चुनने का अधिकार, उनके सक्सेसर, उनके उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार केवल चीन को होगा, किसी और को नहीं हो सकता। एंड इंडिया शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, इंडिया शुड एक्ट कॉन्शियसली। मींस वो ये बात कह रहा है कि चीन और भारत के बीच में संबंध अगर अच्छे रखने हैं तो दलाई लामा के मैटर से भारत दूर रहे। लेकिन भारत लगातार राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने यही स्टैंड अपनाया है कि दलाई लामा को चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दलाई लामा को है। ट्रेडिशनल जो चलता चला आ रहा है कन्वेंशन जो है वो है, और जो तिब्बत के लोग हैं केवल वही चुनेंगे नए दलाई लामा को, कोई और नहीं चुन सकता। तो ये जो चीन के अंदर आप अलग-अलग एथनिक्स ग्रुप्स को देखते हैं और जो वहां पर कल्चरल माइनॉरिटीज के साथ जो वहां पर इशू क्रिएट होता है और वो जो अपने अधिकारों की, अपनी आइडेंटिटी के लिए आवाज उठाते हैं, चाइना को दरअसल यही पसंद नहीं है, तो चीन इसी को दबाना चाहता है। इसीलिए चाइना ने ये कानून पास कर दिया। नाम भले ही उसका एथनिक यूनिटी लॉ है, पर असली मकसद क्या है कि सारे एथनिक ग्रुप्स को मर्ज कर देना इन अ सिंगल एथनिक ग्रुप, इन अ सिंगल एथनिक क्लास। अब इसी को लेकर के भारत सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पे एक्ट करे। तो चलिए फिर जैसा भी आगे होगा, जो भी अपडेट होगा आपके साथ तुरंत मिलूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बट जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।